हेलो एवरीवन, कैसे हैं गाइस। वेलकम टू माय काम माइंड चैनल। कैसे हो आप सब। आई होप आप सब खुश हो, हैप्पी हो और पॉजिटिव रह रहे हो। ठीक है, आई होप कि आप सब खुश रहिए, हैप्पी रहिए। तो आज जो रीडिंग रहेगी वो पेपर पे रहेगी, कैंडल रीडिंग। ओके, कैंडल वैक्स रीडिंग है ये ऑन पेपर। तो आज हम देखेंगे कि नो कॉन्टैक्ट है आप लोगों का और आपके पर्सन जो है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके जो सोच है, जो थॉट्स है नो कॉन्टैक्ट में होने के बावजूद आपके लिए कैसी है। और जब भी रीडिंग आपके सामने आएगी आप उसी टाइम के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हो। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है। तो चलिए चेक कर लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी। आप उनकी नज़रों में ना, मतलब आप कैसे हो इस वक्त, क्या सोच है उनकी। ठीक है, तो चलिए चलिए चेक करते हैं गाइस। सभी सब्सक्राइबर जो मुझे यहाँ पे सब्सक्राइब करते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सभी को मैं दिल से थैंक यू करती हूँ। मैं ग्रेटफुल हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं गाइस। ओके, मुझे बहुत खुशी होती है गाइस जब आप लोग लाइक करते हो और जब आप लोग अप्रिशिएट करते हो, कमेंट में बताते हो कि यस मैम रेजोनेट हो रहा है। सभी के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, चलिए चेक करते हैं नो कॉन्टेक्ट में इस वक्त। ओके, ओके, ओके। वैसे मुझे लगता है कि अगर कुछ लोग ये रीडिंग ना अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो या अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो या फिर अपने लवर के लिए देख रहे हो, सबके लिए रीडिंग है। बट मुझे ये चीज़ लगती है कि आपके जो पार्टनर है ना, एक अच्छे लवर नहीं बन पाए हैं, एक अच्छे हस्बैंड नहीं बन पाए हैं। क्या है कि मुझे लगता है कि ये ना अपने हिसाब से ज़िंदगी जीते होंगे डेफ़िनेटली। क्योंकि इनका मैं आपको ना पहले सिचुएशन और नेचर बता रही हूँ अभी, कि ये इंसान ना आपके साथ जस्टिस नहीं करते बिल्कुल भी। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ना, मतलब प्यार करते हो इनसे। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, दिल से प्यार करते हो। ओके, बट इस वक्त मुझे लग रहा है कि इनको ना कहीं ना अपने आप को दोष देते दिख रहे हैं, अपने आप को ब्लेम करते दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि अभी हाल-फिलहाल की मैं बात करूँ ना, तो मुझे लगता है कि ये इंसान ना खुद में ही उदास हो रहे हैं, खुद में ही। ओके, कोई इनको उदास नहीं कर रहा, कोई इनको कोई ट्रिगर नहीं कर रहा, ये खुद उदास है। खुद अपने आप को कोसते नज़र आ रहे हैं, ठीक है? इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इस वक़्त कि इनकी लाइफ़ में ये जो हो रहा है ना, वो क्यों हो रहा है, ठीक है? देखो, मुझे लगता है कि वो ना इतने ज़्यादा अकेले हो चुके हैं ना गाइज़ कि अ, अगर ये किसी के साथ अपना दुःख या फिर अपना दर्द शेयर करना चाह रहे हैं ना, तो इनके पास हाल-फिलहाल कोई भी नहीं है। ये इतने ज़्यादा अकेले हो चुके हैं, ठीक है? क्योंकि देखो इन्होंने ना कहीं न कहीं आपको अकेला किया है। आपको अकेला किया है और आज ये खुद अकेले हो चुके हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि उनको लगता है कि भगवान उनकी नहीं सुनते हैं, उनकी लाइफ़ में कुछ भी नहीं चल रहा जो वो चाहते हैं और ये बहुत परेशान हो रहे हैं उस चीज़ को लेके, ठीक है? ये बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने आप को सँभालने की, कि कोई इनको सँभाले, ये सब कुछ करके देख रहे हैं, बट खुश नहीं रह पा रहे बिल्कुल भी, बहुत उदास हैं इस वक़्त, ठीक है? और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये इसलिए हाइज़ हो रही हैं क्योंकि इनको इनका कर्मा फ़ेस करने को मिल रहा है, ठीक है? मैं तो यही बोलती हूँ जब भी मुझे ये चीज़ दिखती है ना, तो मैं तो कर्मा ही बोलती हूँ, कि कर्मा ही मिलता है। जब हम किसी इंसान के साथ गलत करते हैं, तो हम कैसे खुश रह सकते हैं? हम कैसे अपनी ज़िंदगी हैप्पीनेस के साथ जी सकते हैं? किसी को दर्द दे के, दुःख दे के, क्या हम खुश रह सकते हैं? कभी भी नहीं। मुझे लगता है कि इस इंसान को ना रियलाइज़ हो रहा है, लेकिन रियलाइज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि अकेला पड़ गया है। इतना अकेला पड़ गया कि कोई है ही नहीं, जिसके साथ ये अपने दिल का हाल बता पाए, अपनी फीलिंग्स बता पाए, ठीक है? मुझे लगता है कि ये उस टाइम को इतना ज़्यादा याद कर रहे हैं ना गाइज़, जब आपने इनको प्रपोज़ किया था या इन्होंने आपको प्रपोज़ किया था, या फिर वो जो प्रपोज़ का दिन था, वो डे था, ठीक है? मुझे लगता है कि
कुछ ही दिनों पहले वो दिन गया है निकल कर, तो उस दिन इन्होंने आपको बहुत याद किया है। जब आपकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी या आप दोनों ने एक-दूसरे को प्रपोज़ किया था ना, तो उस जैसे बोलते हैं ना वो डेट होती है, वो दिन होता है, उसको बहुत याद किया है इन्होंने। हाल-फिलहाल देखिए कैसे हो रही है ना बर्न कैंडल देख रहे हो ना आप, कि किस हद तक ये उन चीज़ों को याद करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है? अ, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ना मुझे लगता है कि आप लोग ना मेरे व्यूअर्स और आपके पर्सन के बीच में फिज़िकली रिलेशन हो चुका है, तो उस चीज़ को लेके भी ना ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि जब भी आपको बोलते थे, जब भी आप को ये प्यार भरी बातें करते थे ना, इतनी अच्छी-अच्छी, मीठी-मीठी बातें करते थे, तो आप ना बहुत क्योंकि आप ऐसे एक जेन्युइन पर्सन हो, आप इन पे ट्रस्ट करते हो आँखें बंद करके, ठीक है? और जब भी ये बुलाते थे, आप जाते थे। जो चीज़ ये बोलने को करते थे, आप करते थे, ठीक है? चाहे वो मनी हो, चाहे वो आपका फिज़िकल रिलेशनशिप हो, चाहे इसकी हेल्प करनी हो, क्योंकि मुझे लगता है कि अ, आपकी इतनी अटैचमेंट हो चुकी है इस इंसान के साथ कि कहीं न कहीं आपके लिए भी जीना मुश्किल हो रहा है। कहीं न कहीं आप भी दुःख में हो, पर इस वक़्त मुझे आप भी स्टक लग रहे हो। आप एक्शन लेते तो दिख नहीं रहे मुझे बिल्कुल। ओके, बट कहीं न कहीं ना आपने चाहे कुछ भी बीती हो ना आप पे, पर आपने ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखी है, मुझे एक्शन तो लेना नहीं है अभी, ये खुद आएगा जब आना है। पर क्या है कि इन्होंने ना कहीं न कहीं आपको रिजेक्ट किया है गाइज़, ठीक है? आपको कुछ नहीं बताया, इतना पास आने के बाद, इतना करीब आने के बाद, इन्होंने कभी भी आपको क्लैरिटी नहीं दी है और इन्होंने अगर नो कॉन्टैक्ट किया है ना, तो बिना बोले किया है, कुछ भी सफाई दिए किया है और कुछ लोगों के लिए तो ज़बरदस्त झगड़ा हो के आप दोनों का ये नो कॉन्टैक्ट हुआ है, ओके? मुझे लगता है कि इनको लगता था कि पता है क्या इनको क्या लगता था? इनको लगता था कि अगर ये आपसे दूर हो जाएँगे ना तो अपनी लाइफ़ मस्त जिएँगे। अपनी लाइफ़ में कोई रोक-टोक नहीं होगा, कोई बंदा नहीं होगा जो इनको रोक सकता है या कोई ठीक है? इनका ऐसा एटीट्यूड था कि जिएँगे, मस्त जिएँगे अपनी लाइफ़ में एन्जॉय करेंगे, ठीक है? बट उसका उलट हो गया बिल्कुल ही, ठीक है? आपको ठुकरा के ना अ, मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत बार आपको थर्ड पार्टी में भी डाला है, ठीक है? ओके। बट इस वक़्त ये जिस नेगेटिविटी में है ना, आप देख सकते हो वैक्स घिरी है ब्लैक, तो ये खुद इतना ज़्यादा कहते हैं ना किसी इंसान को ट्रिगर हो रहा है, ट्रिगर एक तरफ से नहीं हो रहा, बहुत तरफ से ट्रिगर हो रहा है, ठीक है? मुझे लगता है कि इस वक़्त ना बहुत पेनफुल सिचुएशन में है आपके पर्सन, ठीक है? और मुझे दिखता है कि ये रोते हैं गाइज़ इस वक़्त आपको याद करके भी रोते हैं और अपने किए पर भी रोते हैं, दोनों चीज़ों पे रोते हैं ये, ठीक है? क्योंकि इनको ऐसा पता था, ठीक है? कहते हैं ना कि हमारी सोल बताती है ये गलत है, ये सही है। इनको पता होते हुए भी ना ये लगातार एक बार नहीं, बहुत बार आपके साथ गलत करते गए, करते गए, करते गए और आप सहते गए और वो सहना ही आपका जो था इनकी हिम्मत बढ़ाता गया गाइज़, ठीक है? मुझे लगता है कि ये इंसान सेल्फिश भी है क्योंकि इन्होंने सिर्फ़ अपने बारे में सोचा और ये सिर्फ़ अपने बारे में ही सोच सकते हैं। ये मुझे लगता है कि अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस चाहते थे, रोशनी चाहते थे, लाइट्स चाहते थे कि मैं खुश रहूँ, मेरे लिए क्या ज़रूरी है, सिर्फ़ उन्होंने यही सोचा है। ओके, कहीं न कहीं अपनी पावर आपको दिखाई है, अपना एटीट्यूड आपको दिखाया है और मुझे लगता है कि आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 1 हो सकती है या फिर 4 हो सकती है या फिर 3 हो सकती है, ठीक है? मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ना उस वक़्त तो नहीं समझे आप बट अब आपको लगता है कि इसने क्या मेरे से प्यार किया? क्या इसका प्यार सच्चा था? क्या मुझे यूज़ तो नहीं किया? क्या मुझे यूज़ करते रहे ये पर्सन? कहीं न कहीं आप अपने मन में ये सवाल रखते हो आज भी। मुझे लगता है कि इन्होंने वो सब किया है गाइज़ आपके साथ जो इनको नहीं करना चाहिए था। ये चीज़ मैं नहीं बोल रही हूँ, यही सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि इनको वो सब नहीं करना चाहिए था, जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया है ना, मुझे लगता है कि इनकी फाइनेंशियल भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी आपने, इनकी इतनी कंडीशन अच्छी नहीं थी पास्ट में, तो इन्होंने आपने बहुत हेल्प करी है इनकी। मतलब मैं ये बोलूँगी कि आपने कभी अपने कदम पीछे नहीं हटाए इस इंसान से, इस वक़्त ये सब चीज़ें ये सोच रहे हैं।
मुझे लगता है कि कुछ ऐसा गुरूर, कुछ ऐसा घमंड इस इंसान के अंदर था खुद को लेके, वो आज टूट चुका है पूरी तरह से, ठीक है? मुझे लगता है कि ये नहीं जानते थे कि इनके साथ ये सब होगा डेफ़िनेटली, बट मैं ये बोलूँगी कि इस वक़्त बहुत बुरी तरह से ये रोते हैं, मिस करते हैं आपको। चीटिंग भी इन्होंने कुछ किया है जो चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं गाइज़, ठीक है? और कहीं न कहीं इनको लगता है कि अ, मैं यही डिज़र्व करता हूँ, मैं हूँ ही ऐसा या मैं ही गलत हूँ, ठीक है? मैं यही डिज़र्व करता था जो मैंने किसी के साथ किया। ये सब चीज़ें ये इंसान सोच रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन ने मुझे लगता है कि गाइज़ शादी भी कर ली है, आपको छोड़ के किसी और के साथ मैरिज भी कर चुके हैं ये या फिर आप किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हो, ठीक है? मुझे लगता है कि कुछ लोगों के पर्सन आपकी लाइफ़ में कार्मिक थे आपको लेसन सिखाने आए थे, ठीक है? बट इस वक़्त मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपको इतना ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपका दिया हुआ हर एक मोमेंट, आपकी दी हुई हर एक जो चीज़ें हैं, इनको याद आ रही हैं, ठीक है? यूनिवर्स को गाइस सब पता होता है, गॉड को सब पता होता है। वो भी देखते हैं कोई इंसान किस हद तक गिर सकता है, ठीक है? तो एंड में कर्मा मिलता है। बट अब मुझे जो है ना, मुझे अब इस वक़्त ये चीज़ लग रही है कि अब पासा इतना पलटा है कि इनको ना गलती का एहसास तो हो ही रहा है। ये सोच रहे हैं कि मेरे से कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई? मैं इतना बड़ा मतलब खुद को बुद्धू ही बोल रहे हैं, मूर्ख ही बोल रहे हैं कि मैं ये चीज़ें कर क्यों गया अपनी लाइफ़ में, ठीक है? देखो क्या है कि जब इंसान से कोई गलती होती है, अगर वो गलती मान लेता है ना, तो वो सबसे बड़ा हो जाता है, ठीक है? बट जो गलती करके गलती नहीं मानता ना, तो उसी का तो करेंगे क्या? उसको तो फिर यूनिवर्स देखते हैं, गॉड देखते हैं गाइज़, ठीक है? क्योंकि सबका अपना-अपना नेचर है भाई, मेरा तो यही नेचर है कि अगर सॉरी बोल दोगे तो छोटे नहीं हो जाओगे, ठीक है? उस इंसान को मत देखो, गॉड को देखो कि वो क्या देख रहा है। देखता तो वो ही है ना, यूनिवर्स को तो पता ही होता है सब। मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने गाइस बहुत से लोगों के पार्टनर ने शादी कर ली हुई है, ठीक है? मैरिज कर ली है, बट शादी करके भी ये वहाँ पे खुश नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? मुझे लगता है कि वो जो मैरिज है, वो शादी है ना, वो भी इनके लिए कोई फ्रूटफुल नहीं रही है, ठीक है? वहाँ पे भी जहाँ पे इन्होंने छोड़ा था ना आपको, आज ये उसी समय से, उसी वक़्त से आपको याद करना शुरू हो गए हैं, ठीक है? आप जैसे भी इंसान हो ना, ये कहीं न कहीं बहुत लगाव रखते हैं, ओके? लगाव इसलिए है ना गाइज़ क्योंकि अपना आप दे देना पूरी तरह से किसी को, उसके लिए सब कुछ कर देना, तो कैसे भूलेगा ये आपको? ठीक है? मुझे लगता है कि आप इस इंसान के लिए एक ऐसे पर्सन हो, जो शायद हो सकता है आप अपनी फैमिली को भी अवॉइड कर चुके हो इसके लिए, अपने घर वालों को भी, सब कुछ कर चुके हो इसके लिए, बट उसने आपकी कदर नहीं करी है बिल्कुल भी, ठीक है? मुझे लगता है कि अब ये और ज़्यादा आपसे दूर नहीं रहना चाहते, अब ये आँख में चोली वाला खेल नहीं खेलना चाहते। अब ये आपके करीब आना चाह रहे हैं, ठीक है? आपके पास आना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं ये और जो इनके अंदर प्यार है ना इस वक़्त ये जताना चाहते हैं, ये दिल में नहीं रखना चाहते, ये जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कहीं न कहीं मेरे अंदर आज भी होप है, ठीक है? क्या आप मेरे पास आ जाओगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, यूनिवर्स मुझे माफ़ कर देंगे जो मैंने किया है, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं ना समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे बात करें, कैसे आपके सामने आएँ, किस तरह से मतलब रीच आउट करें। बट क्या है ना कहीं न कहीं ईगो आड़े आती है इनकी, ओके? ईगो आड़े आती है कि काश आप ही आ जाओगे सामने से शायद मतलब इसी इंतज़ार में ये टाइम, ये समय निकलता दिख रहा है दोनों का, ठीक है? बट मैं ये बोल दूँ कि कुछ दिनों के बाद ये इंसान आपके पास आएँगे और प्रपोज़ करेंगे आपको। नो कॉन्टैक्ट में आपको डाला है, ब्लॉक किया है, अनब्लॉक करेंगे आपको, आपके पार्टनर, ठीक है? काफ़ी आपके प्रति इस वक़्त ना ये अट्रैक्शन रख रहे हैं, क्योंकि अट्रैक्शन तो पहले भी था, जो ख़त्म हो गया था, अब वो फिर से अट्रैक्शन इनको हो रहा है, दिल से वो फ़ील कर रहे हैं आपको, ठीक है?
क्योंकि कहीं न कहीं ना अकेलेपन में ये ही इंसान सोचता है ना कि कोई है मेरी लाइफ़ में जो मतलब सिर्फ़ मेरे बारे में सोचता है, ठीक है? कोई है जो सिर्फ़ मुझे ही सुनता है, मुझे ही समझता है, ठीक है? अ, मुझे बस कोई कुछ डर भी दिख रहा है इनके अंदर अभी आपके सामने आने से, ठीक है? बट क्या है कि अभी पता क्या एक डर भी है ना इनके अंदर कि कमिटमेंट नहीं दे सकते अभी आपको। तो इनको है कि जब भी आपके पास आएँगे आप कमिटमेंट की बात करोगे, ठीक है? तो ये कमिटमेंट दे नहीं पाएँगे। तो थोड़ा-सा ना अभी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है? क्योंकि अभी जो आप दोनों की बात नहीं हो रही है ना, तो आप अपनी जगह से सोच रहे हो, वो अपनी जगह से सोच रहे हैं। जब आप दोनों बात करोगे ना, तो आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग मिलेगी एक-दूसरे से। बट इनके जो इमोशंस हैं ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, बहुत बहते हुए इनके इमोशंस आपको लेके फीलिंग्स, इमोशंस बहुत हाई लेवल की हैं यहाँ पे, ठीक है? थोड़ा-सा आप समय दीजिएगा इनको, सब कुछ ठीक करते हुए दिख रहे हैं ये, ओके? थोड़ा-सा समय दीजिए। आपके पर्सन ना अभी आपको रोक रहे हैं, मतलब क्या खुद को रोक रहे हैं, अभी आपके सामने चीज़ें नहीं रख रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा समय लग सकता है गाइज़, ठीक है? बाकी नो कॉन्टैक्ट आपका ख़त्म होते दिख रहा है मुझे, बहुत ही जल्द आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है, जो इश्यू हैं, वो ख़त्म होते दिख रही हैं। सो प्लीज़ अपने पर्सन के साथ अगर आप चाहते हो यूनियन तो पॉज़िटिव रहिए और उनके बारे में यही सोचिए कि वो जो आपके लिए सोच रहे हैं, वो जल्दी आपके सामने चीज़ें जो हैं एक्सप्रेस कर पाएँ अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, ठीक है? तो मुझे गाइज़ इतना ही दिख रहा है अभी, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट रीडिंग में और ये थी रीडिंग, अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, राधे-राधे।